बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम पाठ नादान दोस्त का बचा हुआ हिस्सा समझेंगे। और अगर आप इसी लेसन का फर्स्ट हाफ पार्ट्स अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब केशव और श्यामा बहस हो रही है कि श्यामा ने कहा था कि मुझे दिखा दो, रोने लग गई वो। पर केशव ने उसे नहीं दिखाया और कहा कि ऊपर से गिर जाती तो और 4 सर हो जाते तेरे, मतलब चोट लग जाती। तो माँ जो है अलग से मुझे डराती। तो इसी कहासुनी की आवाज़ सुन के जो है माँ की आँख खुल गई। माँ ने कोठरी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के धूप में आँखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों कैसे बाहर निकले और किवाड़ किसने खोली? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें। तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ को ये बात नहीं कही। चौनों चुप रहे कि ताकि उसका भैया कहीं पिट ना जाए उसके डर के मारे। और केशव भी दिल में काँप रहा था कहीं श्यामा ना सारी बात करे, क्योंकि मैंने उसको अंडे दिखाए ही नहीं। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे डर रहे थे। पर श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करती थी। उसके ना पिटने की वजह से, कि ना पिटे उसका भैया, इसलिए वो चुप रही थी। इस गुनाह में हिस्सेदार भी थी। ये भी उसको समझ में आ रहा था कि मैं भी तो इसके साथ बराबर शरीक थी। तो इसलिए दोनों शांत रहे। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो 4 बजे जो है जब नींद आ गई बच्चों को, तो 4 बजे अचानक से श्यामा की नींद खुली और वो फटाफट भाग करके, क्योंकि किवाड़ खुले हुए थे, फटाफट में भाग करके वो कार्निस के पास पहुंची। तो उसने क्या देखा कि वहाँ तो टोकरी का कुछ अता पता नहीं जो उन्होंने लगाई थी। संयोग से ही उसने जो है उसकी नज़र नीचे की तरफ गई तो अंडे जो है नीचे गिरे पड़े थे। और जाकर के कमरे में दोबारा भागी और भैया से बोली कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो ये सारा सीन देखकर केशव भी घबरा उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो घबरा गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा, बहुत डरा डरा सा ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर मतलब बहुत दर्द भरी आवाज़ में, दुख भरी आवाज़ में उसने कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। जैसे बच्चे आपस में थोड़ा झुंझला करके बोलते तो केशव ने बोला, तेरे सर में बच्चे गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वही पानी जो है वो समझाता है कि वही जो पानी है जो निकला है उजला उजला सा, वही 2-4 दिनों बाद बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो पूछा माँ ने आकर के गुस्से में कि भाई तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब इसने जो है श्यामा ने ज़रा भी तरस नहीं दिखाया भैया पर, अपने भाई पर। उसने सारी कहानी बतला दी और बोला कि इन्होंने अंडे को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो माँ ने पूरी तफ्तीश ली कि भाई तू वहाँ पहुँचा कैसे, क्योंकि वो तो बहुत ऊँचे थे। श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी?
श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। तो आपस में दोनों बहस कर रहे थे, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तू भी तो थी मेरे साथ, तूने चौकी पकड़ रखी थी। फिर केशव ने कहा तूने स्टूल पकड़ रखा था। तो इस तरह से दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तो माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को इतना मालूम नहीं है कि चिड़िया के अंडों को जब हम इंसान छू लेते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, उसमें एक अजीब सी गंध आ जाती है। तो चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती, फिर उनके ऊपर नहीं बैठती। सहती मतलब जब चिड़िया जो है अंडों को गर्म करती है उसके ऊपर बैठकर। तो माँ ने समझाया कि अब जब तुमने उसको छू लिया था तो उन अंडों पर चिड़िया नहीं बैठेगी। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं मामा जी? माँ, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो इस तरह से जब 3 बच्चे ख़त्म हो गए चिड़िया के, तो तो जो बच्चों की माँ थी वो उन्हीं कोस रही थी कि भाई केशव ने जो है 3 जान ले ली और उसका पाप उसके मत्थे चढ़ गया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी। केशव ने बोला कि मैंने तो उनको गद्दी बना के दी थी ताकि अंडे जो हैं अच्छी तरह से रहें, और मैंने उनको छाया करके तो वो सारी कहानी उनको बता रहा था, अपनी माँ को बता रहा था। तो इतने में उसकी माँ की हंसी आ गई। तो केशव ने कई दिनों तक, केशव को फिर जब वो बड़ा हो गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कभी भी हमें कुदरत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कि जिस तरह से जो प्रोसेस भगवान ने बनाई है वो कार्य जो है उसी तरह से होना चाहिए कंप्लीट। तो इस तरह से इस कहानी में एक बच्चे ने अपनी नादानी से अच्छा करने जा रहा था, तो उसी नादानी की वजह से उसका सारा काम जो है ख़राब हो गया और पूरी कहानी जो है उसका जो किया धराया था पूरा गड़बड़ा गया, सारा बेकार हो गया। और इसी चीज़ को याद करते करते जो है वो कई बार रो पड़ता था, कई बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और उसके बाद दोनों चिड़िया कभी भी वहाँ पर दिखाई नहीं दी। उन्होंने अपना दोबारा से कभी भी घोंसला उस कार्निश पर नहीं बनाया। तो इस पाप को लेकर के जो केशव जो है वो हमेशा दुखी रहता था और उस चीज़ को याद करते करते कभी कभी वो रो देता था। तो इस तरीके से प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत यह कहानी हमने आपको बताई, समझाई कि किस तरीके से नासमझी में केशव और श्यामा द्वारा एक छोटी सी गलती हो जाती है और उसी गलती के कारण चिड़िया के अंडे चिड़िया से दूर हो जाते हैं। तो यह कहानी हमें तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी पसंद आई होगी और इसके प्रश्न उत्तर जल्द ही हम आपके सामने लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।